हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। इस वीडियो में मैं डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर बनने के लिए, है ना, क्या क्या रिक्वायरमेंट है और डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की पूरी इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है, ज़रूर देखना पूरा। आपको बिल्कुल कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है, तो आपको सारी आइडिया आ जाएगा कि एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर बनने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है एक जॉब डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का, सैलरी क्या हो सकती है, स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है और एक्सपीरियंस के बाद मैक्सिमम सैलरी क्या हो सकती है। ये सभी पॉइंट पे एक एक करके मैं बात करने वाला हूँ। इस पे कोर्स कंटेंट को मैं एक एक करके ब्रीफ करने वाला हूँ। पूरा मैं अपने स्क्रीन पे आपको पूरा इसका आपको पूरा दिखाऊंगा। कोर्स कंटेंट को क्या क्या है, क्या क्या सीखना है आपको, क्या क्या मॉड्यूल इसमें होने हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें आपको मिलने वाली है। तो ध्यान से आपको सुनना है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। पॉइंट आपको इंडिकेट करना है, क्या क्या पॉइंट हम लोग कवर करने वाले हैं और क्या क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है। सबसे मेन पॉइंट होता है ना, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर बनने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन। एज लिमिट का फैक्टर होता है। एज लिमिट, बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि उनका 40 साल का एज हो गया है, 35 साल के हो गए हैं, क्या उनको जॉब मिलेगी, वो अपना करियर बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। ये सभी पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं। अगर आप किसी दूसरे डोमेन में हैं, नॉन आईटी में हैं और आईटी में अपना शिफ्ट करना चाह रहे हैं अपने आप को, तो आपके लिए क्या हो सकता है ना। और मेन इस वीडियो का मकसद है कि आपको एग्जैक्टली कोर्स कंटेंट मालूम होना चाहिए कि एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर बनने के लिए आपके पास क्या क्या स्किल होनी चाहिए। मतलब एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का रोल क्या होता है और उनको क्या क्या टास्क करना पड़ता है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है, सभी पॉइंट पे हम बात करेंगे। कोर्स कंटेंट, कोर्स डिटेल पूरा मैं आपको एक्सप्लोर करने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ कौन कौन से टॉपिक एग्जैक्टली आपको पढ़ना चाहिए। कभी कभी आप ढेर सारी चीज़ें पढ़ते हो जो कि आपके काम की चीज़ें नहीं होती है ना। जैसे कि हम कॉलेज में पढ़ते हैं, आप बीटेक कर लेते हो, बी कर लेते हो, एमसीए कर लेते हो, जब जॉब के लिए जाते हो तो आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते हो, तो फिर आप किसी इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑफलाइन ऐसे आप सर्च करते हो एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए, राइट। तो रीज़न क्या होता है, हम कॉलेजेस में ढेर सारी टेक्नोलॉजी पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं पढ़ाई नहीं तो ढेर सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं अलग अलग सेमेस्टर में, लेकिन जो रियल में इंडस्ट्री में ज़रूरत होती है, क्या हम कॉलेज में पढ़ते हैं। कॉलेज में अगर पढ़ते तो फिर आप लोग हमसे क्यों पढ़ते, ये फैक्ट है, राइट। तो इसीलिए एग्जैक्टली कॉलेज के बाद अगर आपने कॉलेज में वैसे नहीं किया, फिर आप इंस्टीट्यूशन में चाहे ऑनलाइन कहीं पे भी ऐसे सिंपली तैयारी करोगे बिना रोड मैप के, तो फिर आपको परेशानी होगी। बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ कुछ भी कोर्स करने लग रहे हैं और बाद में वो ट्राई कर रहे हैं डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, आईटी सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट के लिए, तो फिर आपको दिक्कत होगी। आप मिसगाइड नहीं होना है, आपको एग्जैक्टली ये जानना है कि एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होना है, राइट। आपको कैसे मालूम चलेगा, आप क्या करना है, कई सारी रिक्वायरमेंट आप देखो, भले आप एलिजिबल नहीं हो अभी जॉब के लिए, आप गूगल में जाओ, राइट, या तो अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ और देखो किस तरह की जॉब आपको ऑफर आ रही है। आप सिंपली एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए प्रोफाइल रेडी करो और आपको मालूम चलेगा कि कौन कौन से स्किल की आवश्यकता होती है, क्या क्या कंपनियां रिक्वायरमेंट कर रही हैं, राइट। या तो आप गूगल में जाओ, सर्च करो डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए, आपको पता चलेगा। फिलहाल अभी आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं इस वीडियो में एक एक पॉइंट पे बात करने वाला हूँ, सभी कोर्स कंटेंट को, सभी स्किल के बारे में बात करने वाला हूँ और जॉब रोल के बारे में, सैलरी की ग्रोथ के बारे में, एज लिमिट, अगर गैप है ना, अगर जैसे आपने कॉलेज फिनिश किया उसके बाद गैप हो गया 3 साल, 4 साल, 5 साल का, उसको कैसे फिल करोगे,
उसके बारे में भी बात करेंगे, है ना। तो एक एक पॉइंट पे बात करने वाले, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आपको हमारे साथ बने रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं ये हमारा कोर्स डिटेल है, और मैं एक एक करके ब्रीफ करता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो, ICNT एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी है। अगर आप हमसे कोई कोर्स एप्लीकेशन पे करते हो और जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है वो यही कंपनी होती है हमारी, ICNT एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, ईशान कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नोलॉजी एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड ISO सर्टिफाइड है। और हमारा इंस्टाग्राम है ICNT कॉलेज, एक चैनल हमारा यूट्यूब ICNT ज्ञान है, दूसरा यूट्यूब चैनल हमारा ICNT कॉलेज है। ये हमारी वेबसाइट है, आप हमारे वेबसाइट पे विजिट करके देख सकते हो, www.ishaninfo.com। अगर आप एप्लीकेशन पे हमारा कोई कोर्स एक्सेस करते हो डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का, तो आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा, रिकॉर्डिंग सेशन मिलेगा, ठीक है। और क्लासेस जो रहेगा हिंदी और इंग्लिश में हाइब्रिड क्लास रहेगा। मतलब आप इंग्लिश लैंग्वेज समझते हो, हिंदी नहीं समझते हो तब भी समझ जाओगे, अगर आप इंग्लिश नहीं समझते हो तब भी हिंदी में समझ जाओगे, ठीक है। एक्सपर्ट ट्रेनर जो भी रहेगा एक्सपर्ट रहेगा। और ये जो कोर्स है ना डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का, 60 टू 70 आवर्स का प्रोग्राम होता है, ये समझना आप। चाहे आप हमारे एप्लीकेशन पे आप स्टडी करो लाइव ट्रेनिंग, या फिर आप यूट्यूब से आप देखो, अपना एक एम बना के चलो कि 60 टू 70 आवर्स आपको स्टडी करनी है एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर। अगर आप प्रेशर हो, आपको ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है कंप्यूटर में, बिल्कुल आइडिया नहीं है ना, सिंपल आपने कॉलेज फिनिश किया है, तब ये आवर्स थोड़ा सा बढ़ भी सकता है, मतलब आप 80 टू 100 आवर्स आप ले सकते हो। अगर आपको कुछ आइडिया है कंप्यूटर में तो आप मान के चलो 60 टू 70 आवर्स आपका टाइम लगेगा एक्सपर्ट बनने में, ठीक है। डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर कोर्स जो है यहाँ पे, ये देखना आपको समझना है इसमें क्या क्या आप कर रहे हो। इसमें सबसे मेन है यहाँ पे हार्डवेयर, नेटवर्किंग, CCNA का बेसिक होने वाला है। CCNA क्यों चाहिए एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के? किसी भी कंपनी में आप लेट से आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, वहाँ पे 200 यूज़र हैं, 200 कंप्यूटर रहेगा, 200 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, लैपटॉप डेस्कटॉप। तो ये नेटवर्किंग कैसे हम करेंगे, कनेक्टिविटी कैसे करेंगे? तो हमारे पास नेटवर्क डिवाइसेस होंगे, और स्विच हो सकता है, राउटर हो सकता है, फायरवॉल हो सकता है। तो इनको कैसे कॉन्फ़िगर करना है, कैसे मैनेज करना है ना, कौन से प्रोटोकॉल्स लगाने हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं हम लोग CCNA में सीखते हैं। नेटवर्किंग में आपको थ्योरेटिकल पोर्शन मालूम हो जाता है, केबल के बारे में, डिवाइसेस के बारे में, है ना। लेकिन लैब जो होता है ना, लैब आप CCNA करते हो तो आपको ज़्यादा आइडिया हो जाता है। तो CCNA बहुत ज़्यादा डीप नहीं, बट आपको बेसिक मालूम होना चाहिए, मतलब आप CCNA करना चाहिए आपको, ठीक है, सीधी बात है। तो CCNA आपको आना चाहिए। और MCS से, ये तो आपका क्या होता है, क्या बोलते हैं हम, हार्ट बीट होता है ना। यहाँ पे अगर एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए बात करोगे तो ये एक तो नेटवर्किंग, नेटवर्क प्लस, और एक MCS से, ये हार्ट बीट है, राइट। और इसके बाद MCS से में क्या आप सीखने वाले हैं, विंडो सर्वर के बारे में। विंडो सर्वर में आपका MCS से, जिसे हम बोलते हैं विंडो सर्वर 2016 2019, उसमें आप एक्टिव डायरेक्टरी, इसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आउटलुक के बारे में आपका मालूम होना चाहिए, क्योंकि जो कंपनी होती है उसमें हम लोग मेल आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक इससे यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैक का अगर आइडिया है आपको तो अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादातर कंपनी में आज के डेट में, जैसे मान लो 100 कंपनी, 1-2 लैपटॉप आपको मैक कम मिल जाएगा, तो एटलीस्ट मैक को ऑपरेट करना आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, लेकिन इस कोर्स में आपका मैक भी होने वाला है, डोंट वरी, ठीक है। मैक भी रहेगा, लिनक्स भी रहेगा, लिनक्स के बेसिक कमांड्स रहेंगे। तो इस टॉपिक को हमने मेंशन नहीं कर रखा है यहाँ पे, लेकिन ये सेशन में रहेगा। मैं बस यही बता रहा हूँ आपको, हमारा अगर आप कोई YouTube में प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो
या लाइव ट्रेनिंग अभी हमारा चल रहा है उसको फॉलो कर रहे हो, या फिर हमारे एप्लीकेशन पे आप लाइव ट्रेनिंग अटेंड करने जा रहे हो, जो कि 1 तारीख से हमारा लाइव सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो आपको कहीं पीछे मुड़ के नहीं देखना है। उसमें डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर बनने के लिए जो जो स्किल की आवश्यकता होगी वो सभी स्किल हम डालेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको कोर्स। इसके बाद ट्रबल शूटिंग यहाँ पे रहेगा। ट्रबल शूटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर इंटरव्यू क्रैक, आप इंटरव्यू कहीं अटेंड करते हो, ज़्यादातर वो लोग ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कि डिस्प्ले नहीं आ रहा है, चाहे फैटल एरर आ रहा है, ब्लू स्क्रीन हो गया है ना, वो क्या होगा, उससे कैसे हमें डायग्नोस करेंगे। ठीक है, तो ये सभी ट्रबल शूटिंग में आएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्डवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, राइट। उसके बाद इंटरव्यू में क्वेश्चन आंसर कैसे रहेगा, Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर। तो इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन आंसर यहाँ पे आपको आना चाहिए, और ये सारे स्किल्स आपके पास होने चाहिए, तब आप एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए एलिजिबल हो। तो ये हमारा कोर्स कंटेंट का ओवरव्यू है। अब इसके अंदर में थोड़ा थोड़ा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली अगर हम देखें कि यहाँ पर हार्डवेयर में क्या क्या आपको सीखना चाहिए। तो हार्डवेयर में इंटरनल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर ले लो आप, उसके अंदर के कौन कौन से पार्ट्स हमारे होते हैं। लेट्स से मदरबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी, रैम, स्टोरेज, जिसमें हार्ड डिस्क हो सकता है, एचडीडी हो सकता है, एसएसडी हो सकता है। आज के डेट में अगर कोई कंप्यूटर लोगे तो एसएसडी रहता है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए एचडीडी और एसएसडी में अंतर क्या है। इंटरव्यू में एक कॉमन क्वेश्चन हो सकता है आज के डेट में एचडीडी और एसएसडी में। फिर एसएसडी के कौन कौन से टाइप्स हैं, कौन सा बेटर है ना, इस टाइप से क्वेश्चन हो। अगर आप एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर हैं तो आपको हार्डवेयर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, एटलीस्ट उसके कोटेशन के बारे में आइडिया होना चाहिए। ये ट्रबल शूटिंग और तो बहुत अलग बात है, लेकिन यहाँ पे आपको बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में तो नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, रैम के बारे में, हार्ड डिस्क और एसएसडी के बारे में। बायोस क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस के बारे में जानना है। कभी कभी हम कहते हैं बायोस अपग्रेड करना है हमें। ठीक है, तो बायोस के बारे में हम जानेंगे। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे हम कवर करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, और बेसिकली विंडो का इंस्टॉलेशन देखेंगे हम, विंडो 7, विंडो 10, विंडो 11 हो सकता है, विंडो सर्वर हो सकता है ना, कैसे इंस्टॉलेशन करनी है। फिर लाइनेक्स की इंस्टॉलेशन हम देखेंगे, रेड हैट की या फिर कोई अदर फ्लेवर्स की, जैसे काली लाइनेक्स हो गया या फेडोरा हो गया, उबंटू हो गया, ये सभी लाइनेक्स कैसे हमें इंस्टॉल करना है, कैसे उसको बेसिक मैनेज करना है। फिर हमें विंडो टूल्स के बारे में, जैसे कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल में प्रोग्राम एंड फीचर्स हो गया, जैसे कोई सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो या अनइंस्टॉल करते हो कैसे करना है, यूज़र प्रोफाइल कैसे बनानी है ना, फॉन्ट इंस्टॉल करनी है। ठीक है, रजिस्ट्री एडिटर में जाके कुछ चेंजिंग, ये सभी विंडो के टूल्स होते हैं। ठीक है, फिर सीएमडी, ये सीएमडी कमांड लाइन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आज के डेट में जो भी डायग्नोस हम करते हैं ज़्यादातर हम कमांड लाइन का यूज़ करते हैं, तो सीएमडी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए, ध्यान देना है इस चीज़ को। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद ये सभी हमें हार्डवेयर में पढ़ने हैं। फिर नेटवर्किंग में अगर हम देखेंगे तो नेटवर्क कॉन्सेप्ट क्या है, नेटवर्क मीडिया, नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में, वायरस एंड एंटीवायरस के बारे में, ये बड़ा ज़रूरी होता है सिक्योरिटी के लिए, सिक्योर करना होता है हमें, है ना। तो एंटीवायरस और वायरस के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। कंप्यूटर एड्रेस, जहाँ पे हम आईपी एड्रेस हो गया, मैक एड्रेस हो गया, सबनेट मार्क्स हो गया, सबनेटिंग हो गया, ये सारे आपको पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे। मतलब यहाँ पे शॉर्ट में लिखे हैं हम, पूरा ब्रीफ करके नहीं लिखे हैं। अगर हम नेटवर्किंग मीडिया में जाएंगे तो हम देखेंगे ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या है ना, कोएक्स केबल क्या है, ट्विस्टेड पेयर केबल, उसमें कैट 5, कैट 6, कैट 7, इसके अंतर इसमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं, है ना, स्पीड क्या है, इनके बारे में। फिर नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में, स्पेशली हब, स्विच, राउटर, फायरवॉल, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर कंप्यूटर एड्रेस हो गया। वर्क ग्रुप एंड डोमेन, यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा लैब। वर्क ग्रुप नेटवर्क, दुनिया में 2 तरह के नेटवर्क, 2 कैटेगरी में बांटे हम। कौन, एक वर्क ग्रुप नेटवर्क होता है, एक डोमेन नेटवर्क। कहाँ पे वर्क ग्रुप यूज़ करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, पूरा लैब हम इसका देखने वाले हैं।
ठीक है, वर्क ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है, डोमेन की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है, पूरा लैब एक्सेस इसका हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, अगर हम देखेंगे कि सीसीएनए में आप पढ़ने वाले हो ओएसआई मॉडल प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल में दो तरह के प्रोटोकॉल हमारे पास होते हैं, राउटेड प्रोटोकॉल एंड राउटिंग प्रोटोकॉल। राउटेड प्रोटोकॉल की बोले तो हम डीएनएस, डीएचसीपी, ईआरपी, आरएआरपी, ये सभी राउटेड प्रोटोकॉल होते हैं। राउटिंग प्रोटोकॉल और राउटेड प्रोटोकॉल में अंतर क्या है ना, ये सभी प्रोटोकॉल ईआईजीआरपी, ओएसपीएफ, आरआईपी, ये सभी क्या हैं, इनके बारे में। नैट के बारे में, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, नैट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप वीपीएन यूज़ कर रहे हो, चाहे कोई टेक्नो, वहाँ पे नेट का यूज़ होता है। वीलैन, किसी भी बड़े नेटवर्क को हम वर्चुअल नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वीलैन का यूज़ करते हैं हम। और उसके बाद एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के बारे में, डब्ल्यूएलसी के बारे में, फायरवॉल के बारे में आप जानोगे। फायरवॉल यहाँ पे पोलो अल्टो फायरवॉल को पूरा कॉन्फ़िगरेशन हम दिखाने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो ये मत समझना फायरवॉल बस इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे पूरा कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारे कंटेंट हैं। और इसके बाद एमसीएस से विंडोज सर्वर की बात करें, विंडोज सर्वर 2019, 2016 एंड 2022 के ऊपर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे, जिसमें विंडोज सर्वर क्या है, फिर एक्टिव डायरेक्टरी, डोमेन कंट्रोलर में एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर एंड रूट डोमेन कंट्रोलर, ये सभी। फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन क्या है, डीएचसीपी क्या है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, है ना, कैसे कॉन्फ़िगर करना है। डीएनएस क्या है, डीएनएस के कौन कौन से टाइप्स हैं, जोन कौन कौन से होते हैं, रिकॉर्ड्स कौन कौन से होते हैं, है ना, रिवर्स लुकअप जोन, फॉरवर्ड लुकअप जोन, ये सभी क्या है, इनके बारे में हम लोग। क्वेरीज क्या है डीएनएस के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब जानना। फिर रिमोट एक्सेस हो गया यहाँ पे, इसमें थर्ड पार्टी एक्सेस देखेंगे हम लोग। और वैसे माइक्रोसॉफ्ट का रिमोट डेस्कटॉप देखेंगे, ये अलग अलग तरह से हम लोग करके देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी होता है। ग्रुप पॉलिसी एक कोर होता है इसके विंडो सर्वर का। फिर एमएमसी के बारे में जानेंगे, विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज के बारे में जानेंगे, फाइल सर्विसेज के बारे में। फाइल सर्विसेज बोलें तो यहाँ पे कोटा मैनेजमेंट, स्क्रीनिंग पॉलिसी, डीएफएस, है ना, ये सभी रहेगा। फाइल्स और रिसोर्स मैनेजर, है ना, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे पूरा डीप में हम पढ़ने वाले हैं। वर्चुअलाइजेशन में वीएमवेयर के बारे में, हाइपर वी के बारे में, और पूरा हम लोग लैब के साथ देखने वाले हैं, पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग जानेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर आउटलुक के बारे में, आउटलुक कैसे कॉन्फ़िगर करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे ट्रबल शूट करना है, इसके बारे में जानेंगे। ट्रबल शूटिंग यहाँ पे हार्डवेयर की ट्रबल शूटिंग या सॉफ्टवेयर की ट्रबल शूटिंग या नेटवर्किंग की ट्रबल शूटिंग, ये सभी हम लोग देखने वाले हैं। और लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे कि इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है हमें, इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कई सेट के हम यहाँ पे कराने वाले हैं क्यूएनए आपको, तो आपको एकदम एग्जैक्टली आइडिया आ जाएगा कि क्या इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन करने वाला है, किस तरह का क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, so these are the topic we are going to learn in desktop support engineer, right? तो आई होप आपको ये ज्ञान आया होगा, समझ में आया होगा। ये 60 आवर्स का प्रोग्राम मैंने मेंशन किया। अगर आप हमारे एप्लीकेशन पे ट्रेनिंग लेते हो, आप एप्लीकेशन को ज्वाइन करते हो लाइव ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ पे आपको ये 60 आवर्स का प्रोग्राम हम प्रोवाइड करेंगे। ये सारे कंटेंट होने वाले हैं, अब पूरा लाइव सेशन होने वाला है ये सभी, राइट, पूरा एक एक टॉपिक पे। और ये 1.5 महीने से 2 महीने में ये कंप्लीट होगा, डिपेंड करता है ये टाइमिंग का, राइट। टोटल 60 आवर्स का प्रोग्राम होना है, राइट। अगर आप हमारे एप्लीकेशन से करना चाहते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा और वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और इस कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि YouTube से आपको सीखना है, मैं हमेशा आपको कभी हम फोर्स नहीं करते कि आप हमारे एप्लीकेशन पे पेड कोर्स लो। आप हमारे YouTube चैनल पे जाओ और ICNT ज्ञान चैनल और एक ICNT कॉलेज चैनल, दोनों चैनल पे आपको कंटेंट मिलेगा। देखो,
अगर ICNT ज्ञान पे, ये ICNT कॉलेज पे जाओगे, यहाँ पे मिलेगा। ICNT ज्ञान पे आप प्लेलिस्ट में चले जाओ और यहाँ पे आपको एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का लाइव ट्रेनिंग अभी चल रहा है इस समय, राइट। इसमें भी ये वो सारे टॉपिक आने वाले हैं। एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी पहले का हुआ है, उसको आप फॉलो कर सकते हो, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर प्लेलिस्ट का, ठीक है। तो उसको भी आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे है, जिसके अंदर 22 क्लास है, 22 वीडियोस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो कोर्स के बारे में हो गया। कोर्स करने का तरीका, दो ऑप्शन आपके पास है, या तो हमारे एप्लीकेशन को आप चूज करो, जहाँ पे बहुत मिनिमम चार्जेस है, जो कि उससे कम में हम कर ही नहीं सकते थे। लाइव ट्रेनिंग सोचो, ये सारे कंटेंट का लाइव ट्रेनिंग रहेगा और जस्ट 1499 है, मतलब 1500 रुपये, ठीक है। आप सोच सकते हो, उससे कम में हो ही नहीं सकता है। इंटरनेट हैंडलिंग नहीं आएगा, एप्लीकेशन जो सपोर्ट हमारा करता है वही नहीं करेगा, ठीक है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस, राइट। मैं कभी आपसे वैसे नहीं कमाना चाहता हूँ पैसे, ठीक है, वो हमारी मजबूरी उतना चार्ज करना, ठीक है। अच्छा, अगर नहीं वो भी अफोर्ड करने में आप सक्षम नहीं है तो डोंट वरी अबाउट, आप प्लेलिस्ट में जाके एग्जैक्टली आप देख सकते हो सारी चीज़ें, जो लाइव ट्रेनिंग अभी चल रहा है वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको सीखना है। मैं चाहता हूँ कि मैं आईटी में एक रिवॉल्यूशन लाऊं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो दूर दराज गांव, छोटे शहर, छोटे टाउन से बिलोंग करते हैं, जिनको गाइड करने वाले कम होते हैं, मिस गाइड करने वाले ज़्यादा लोग होते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। उनको गलत डायरेक्शन बताने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, राइट डायरेक्शन बताने वालों की संख्या बड़ी कम होती है, ठीक है। उन लोगों के लिए स्पेशली, तो जो भी हमारे फ्रेंड ऐसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो सीनियर ऑलरेडी वर्किंग है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने इर्द गिर्द गाइड किया करो यार। जो आप जिस सिचुएशन से निकल के आगे जाते हो, वो सिचुएशन को आप शेयर किया करो अपने जो जूनियर आपके लोग हैं इर्द गिर्द में, रिलेटिव, फ्रेंड्स या जो भी है, ठीक है, उनको आप हेल्प करो। ऐसे ऐसे करेंगे तो हम एक रिवॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। हम अकेले नहीं, आप हमारे साथ मिलके काम करो। अगर आपके कंपनी में कहीं रिक्वायरमेंट होती है, आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, तो आप प्लीज़ रेफ़र करो हमें, हम अपने स्टूडेंट को रेफ़र करेंगे वहाँ, राइट। तो ये चीज़ें ऐसे हमारी एक कम्युनिटी जो है ना बढ़ेगी, स्ट्रांग होगी। और हम, अगर आप सीनियर हो, हमसे कभी सीखे हो, तो आप छोड़ के मत जाओ, हमारे साथ बने रहो। कभी कल आप कमेंट किया करो, उससे हमें लगेगा कि हाँ आप हम हमारे टच में हो, राइट। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर आप एकदम बिगनर हो, फ्रेशर्स हो, राइट, और आपको डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर बनना है, तो आपको एग्जैक्टली कोर्स क्या क्या करना चाहिए, तो ये तो समझ में आ गया। कोर्स कहाँ से करना चाहिए, ये भी मैंने आपको बता दिया कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो हमारे एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके वहां से एनरोल करो, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर लाइव ट्रेनिंग, या तो आप क्या करना है, यूट्यूब से आप सीखो, ठीक है। आप यूट्यूब से सीख सकते हो इसको। और अगर जहाँ पे एप्लीकेशन पे करते हो तो आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है, यूट्यूब पे आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। नोट्स तो मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, डोंट वरी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल भी हमारा ICNT कॉलेज है, बट आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, लाइव इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं डियर हम लोग कि डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर बनने के बाद, है ना, बनने के लिए तो मैंने बता दिया ये स्किल की आवश्यकता है। बनने के बाद आपका जॉब रोल क्या होता है ये भी मैंने बता दिया। जॉब रोल आपको हार्डवेयर देखना रहता है, सॉफ्टवेयर देखना रहता है और नेटवर्किंग देखना रहता है, राइट ना, ये हो गया। अब हम जॉब स्कोप की बात करें, इसकी जॉब स्कोप क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अगर एक हॉस्पिटल की बात करो, कहीं पे कहाँ पे जॉब इसका है, तो आप देख सकते हैं जॉब स्कोप की अगर बात करोगे, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर DSC मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का जो प्रोफाइल है, कहाँ क्या रिक्वायरमेंट, एक तो IT कंपनी है आपकी, BPO कंपनी होती है, वहाँ पे भी एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की ज़रूरत होती है। हॉस्पिटल, आज के डेट में बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं,
कॉलेज यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी ज़रूरत होती है। ठीक है, नॉन आईटी कंपनी, नॉन आईटी कंपनी में आपकी रिक्वायरमेंट होती है। नॉन आईटी जैसे कोई केमिकल कंपनी है, ठीक है, फर्टिलाइजर है, जो भी नॉन आईटी कंपनी है, गारमेंट्स कंपनी है, वहाँ पे भी आपको रिक्वायरमेंट। जहाँ भी मतलब ऐसे जगह सोच लो कि जहाँ भी मोर देन 50 कंप्यूटर्स लगे हुए, एक कंपनी है, मोर देन 50 कंप्यूटर्स लगे हुए, वहाँ पर एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर या आईटी सपोर्ट इंजीनियर की आवश्यकता रहेगी, जिनका रोल क्या होना है, हार्डवेयर को मैनेज करना, सॉफ्टवेयर को मैनेज करना, और नेटवर्किंग जो है उसके अंदर में उनको मैनेज करना, इंटरनेट मैनेज करना, ये सारा रोल होने वाला है एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए, राइट। थोड़ा सर्वर का नॉलेज कम रहेगा चलेगा, सर्वर का कम काम रहता, लेकिन अब धीरे धीरे आपको आज के डेट में जो कंपटीशन है, तो सर्वर का भी नॉलेज आपको होना चाहिए, विंडोज सर्वर एटलीस्ट, ठीक है। और जो जो स्किल मैंने दिखाया ये सभी आप, अगर ये जो मैंने कंटेंट दिया, अगर इसको पूरे अच्छी तरह से तैयार आपने कर लिया, तो किसी कंपनी में डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर या आईटी सपोर्ट इंजीनियर काम करने में बिल्कुल आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो हमारी जॉब स्कोप हो गया, है ना। पोजीशन, पोजीशन इसकी क्या क्या हो सकती है, तो पोजीशन आपकी हो सकती है डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, आईटी सपोर्ट इंजीनियर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकती है। अगर कुछ दिन आप काम किए तो अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि आपको सर्वर का नॉलेज अगर है, नेटवर्किंग का नॉलेज बेसिक है, तो आप मूव कर सकते हो एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भी, ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई क्या जॉब स्कोप मैंने बता दिया, और ठीक है, रिक्वायरमेंट भी बता दिया मैंने, ये सारी चीज़ें बता दी। आप सैलरी की बात कर लें, जो कि सबके लिए बड़ा ज़रूरी होता है, ठीक है। सबकी पहली रिक्वायरमेंट यही होती जानना, उत्सुकता, ठीक है। सैलरी क्या हो सकती है, मैक्सिमम मिनिमम सैलरी से हम बात करते हैं। एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की अगर मिनिमम सैलरी देखोगे तो स्टार्टिंग हो सकती है 15,000 से, अगर एक कंपनी है, ठीक है। अगर एक कंपनी है तो आपकी सैलरी 15,000 से स्टार्ट हो सकती है। अगर एक सर्विस सेंटर है, चाहे कहीं पे आप कर रहे हो, वहाँ पे एग्जैक्टली उसको डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर ना बोलकर हम आईटी सपोर्ट बोलेंगे या सर्विस इंजीनियर बोलेंगे, तो उनकी सैलरी 10 से 12,000 से भी शुरू हो सकती है। नहीं तो आप एक कंपनी में, छोटी कंपनी में कहीं अप्लाई करोगे तो एटलीस्ट 15,000 से शुरू हो सकती है, और इसकी मिडल सैलरी हम देखेंगे तो ये 30,000 रहेगी। मतलब एक एवरेज सैलरी है ना, कि कुछ दिन के बाद आपकी सैलरी कितनी हो सकती है, 15-30 हज़ार रुपया हो सकती है। उसके बाद आप एक्सपीरियंस लोगे तो आप 50,000 पे जा सकते हो, और उसके बाद आप एक्सपीरियंस लोगे तो आप मैक्सिमम 1 लाख तक भी जा सकते हो, ठीक है। ये मंथली सैलरी मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो स्टार्टिंग ये हो सकती है 30, 40, 50 और 1 लाख तक जा सकते हो। इससे ज़्यादा बढ़ना एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए अब मुश्किल ही होता है, एक तरह से मान के चलो, इम्पॉसिबल नहीं होता। कुछ कंपनीज में डेफिनेटली आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया, कंटिन्यू आप बने रहे कि कंपनी में, तो यस अच्छी कंपनी है तो आपकी सैलरी बढ़ते बढ़ते 1.5 लाख तक भी जा सकती है। बट मेरा सजेशन ये रहता है, पर्सनली मैं ये कहता हूँ कि आप क्यों इतना टाइम आप वो कर रहे हो, चाहे 15,000 चाहे 30,000 जितने से आप शुरू करो, और आप 1 ईयर रहो, 1 ईयर के बाद आप अपने आप को मूव हो जाओ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, या आज के डेट में क्लाउड इंजीनियर। आप क्लाउड इंजीनियर क्यों नहीं बन जाते हो, क्लाउड इंजीनियर बनो, ठीक है। आपकी सैलरी एक हाई पेड सैलरी हो जाएंगे आप। तो अगर आपके पास डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का एक्सपीरियंस एटलीस्ट 2 ईयर का है, और आपके पास डिग्री है, कोई भी डिग्री हो, ये नहीं है कि बी.टेक और कंप्यूटर साइंस की डिग्री होना है, ऐसा नहीं है। कोई भी डिग्री हो, बहुत सारे एग्जाम्पल आप देखोगे, बीकॉम और बीए वाले भी जो नॉन आईटी ग्रेजुएट हैं, वो लोग भी अच्छे क्लाउड इंजीनियर बन के अच्छी पैकेज पे बैठे हैं। तो अगर आपके पास आईटी की डिग्री है, बीसीए है, एमसीए है, या बीटेक है, बी है,
तब तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप डायरेक्ट क्लाउड इंजीनियर के लिए आप देख सकते हो। नहीं तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या होता है, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर में एटलीस्ट 2 ईयर का टाइम आप एक्सपेंड करो, नॉलेज लो, एक्सपीरियंस लो, देन यू कैन मूव ऑन क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर, क्लाउड इंजीनियर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम इंजीनियर, ये दोनों प्रोफाइल ऑलमोस्ट हो रहता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सैलरी, राइट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, एज गैप, एज लिमिट और गैप, ये दोनों के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लें आपसे। सबसे पहली प्रॉब्लम और समस्या है एज लिमिट का। यार आप काम नहीं किए, इसके कंडीशन कौन कौन से हो सकते हैं एज लिमिट की? एज लिमिट मतलब कितने साल तक आपको डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का जॉब मिल सकता है, क्वेश्चन ये आता है। तो कोई एज लिमिट नहीं है यहाँ पे, आप 18 प्लस हो जाओ, 18 प्लस ईयर से टू आप 45 ईयर्स तक आपको जॉब मिल सकती है। आप 45 ईयर्स के हो गए हो, और अगर आप, हाँ यहाँ पे ये होता है, अगर आप किसी दूसरे काम में एक्टिव रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप जॉब अपना चेंज कर पाएंगे। लेकिन आप अगर घर पे बैठे हो, टाइम पास किए हो, आपके पास कोई स्किल नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है दूसरे फील्ड में भी, तो आपको मुश्किल रहेगा। ठीक है, हम इम्पॉसिबल कभी नहीं बोलते हैं, ठीक है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, बट पॉसिबल भी नहीं रहेगा इतना ईजी। तो बट अगर आपने कुछ कर रखा कहीं पे, ठीक है, कुछ भी कर रहे हो आप, चाहे अपना बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक्टिव रहे हो आप, डजंट मैटर 45 ईयर, तो 35 का क्या मैटर रहेगा, प्रॉब्लम नहीं है। आपको पॉजिटिव माइंड से आपको मेहनत करना है, लेकिन मेहनत करना है, टाइम पास नहीं करना है। अगर एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर करने जा रहे हो, अगर आप 60 घंटे की ट्रेनिंग लेने जा रहे हो, तो 60 घंटे को आप समझो 600 घंटे के बराबर है आपका। आपको उस तरह से तैयारी करनी है, उस लेवल से आपको पढ़नी है। ठीक है, तो आपका ये सब प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, एज लिमिट आपका खत्म हो जाएगा। और जब 1 साल का एक्सपीरियंस आपने ले लिया, फिर इसकी कोई जिक्र ही नहीं करेगा, आपको तो कहेंगे ये तो बहुत एक्सपीरियंस पर्सन होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप जो नॉर्मल एक एज, एवरेज एज के बच्चे जो होते हैं, जो कंपनी में, उनसे ज़्यादा रिस्पेक्ट आपको मिलेगा, उनसे ज़्यादा। लेकिन उसके लिए क्या है, इनिशियली आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत मतलब मेहनत, ठीक है, ये चीज़ें आप समझो, बस कहने से मेहनत नहीं, करने से। ये इसके बाद हम बात करें यहाँ पे लास्ट की, गैप की फीलिंग। बहुत सारे लोग हमें कमेंट करते हैं, मेल करते हैं कि हमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए फिल करने के लिए गैप। जैसे मान लो आपने कॉलेज फिनिश किया, आपका कॉलेज फिनिश हुआ 2015 में, 2015 से आप बैठे हो चुपचाप, आपने कोई काम नहीं किया, तो फिर आप 2015 से लेके 2023 तक या 2024 तक क्या दिखाओगे, आपने क्या किया? तो इस गैप को फिल करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो अपने नियरेस्ट तहसील होती है जहाँ पे, राइट, वहाँ से आप एज गैप को मेंटेन करो, जाके वहाँ पे आप मेडिकल बनवा सकते हो। मेडिकल कर रहे हैं आप, वहाँ से बनवा सकते हो गैप सर्टिफिकेट के लिए, कि आपने एक एफिडेविट जिसे बोलते हैं, उस टाइप से आप एक सर्टिफिकेट ले सकते हो वहाँ से, कि हमने इस ड्यूरेशन में ये काम किया है, इसको मैं शो करना चाहता हूँ एज अ प्रूफ इन कंपनी। तो वहाँ पे बना के दे देंगे, वहाँ पे है अथॉरिटी, हर तहसील में रहता है, आप वहाँ जाके पता कर सकते हो। एक चीज़ ये हो गया, वहाँ से आप दिखा सकते हो प्रूफ के लिए। दूसरा, आपने जो काम कर रखा है उसका आप प्रूफ दिखाना है, ठीक है। वो प्रूफ दिखाएंगे तो कंपनी को, आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ आपने कुछ काम किया है, तो आपका एज गैप मतलब फालतू का टाइम नहीं गया है बीच में, राइट। तो एज गैप मेंटेन हो जाता है, यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेना। आप 2 सेकेंड रास्ते, शॉर्टकट रास्ते पे आप जाके कोशिश करोगे कि हम 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस ले लेंगे। बहुत सारे हमारे पास कमेंट आते हैं, बहुत सारे आपके व्हाट्सएप आते हैं, मैसेज आते हैं कि वर्किंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हम बनवा लें 3 साल का, तो क्या हो जाएगा, क्या हम L2 पे चले जाएंगे? अरे बिल्कुल नहीं ऐसा आपको करना है डियर, आपको कुछ नहीं करना है ये सब।
उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। देखो एचआर लोग पागल नहीं होते, बड़े टैलेंटेड होते हैं, वो पकड़ लेते हैं। इंटरव्यू जो रहेगा ना, वो बात करके आपसे पकड़ लेगा कि हाँ, वो बोलता नहीं है आपको, लेकिन उसको सब मालूम हो जाता है आपके बारे में, कि आपको कितना एक्सपीरियंस, आपने काम किया है या सिंपली आपने मेंशन किया है, राइट। तो उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला नहीं होता है। तो उसके चक्कर में नहीं पड़ना आपको, फेक एक्सपीरियंस के चक्कर में नहीं पड़ना है। अच्छे से आपको ट्रेनिंग लेना है, अच्छा सा नॉलेज लेना है, और कंटिन्यूटी आपको तैयारी करनी है, एटलीस्ट 2 मंथ 3 मंथ। अगर ये कर लिया आपने, आपका बैकग्राउंड चाहे जो भी हो, मैं आपको गारंटी लेता हूँ कि आप सक्सेस हो जाओगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। तो ये सारी चीज़ें इस पॉइंट में हमने कवर करना था। आई थिंक मैंने सब कुछ कवर किया। अगर कुछ रह गया है तो आप कमेंट करना हमें, और फिर मैं आपको गाइड करूँगा किसी दूसरे वीडियो में, या लाइव ट्रेनिंग हम चला रहे हैं 2:30 बजे, आप उसको एंजॉय करो, उसको ज्वाइन करो। कमेंट किया करो, अगर आप हमसे जुड़े हो ना तो आप कमेंट करके बताया करो। अगर आपका कहीं आप जॉब कर रहे हो तब भी अगर हमसे जुड़े हो तो प्लीज़ आप कमेंट किया करो, हमसे जुड़े रहो, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको जो कुछ मैंने बोला उसके सारे पॉइंट्स के बारे में आइडिया आ गया होगा, राइट। आपको जानकारी मिली होगी, जो कि मैं डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर रिलेटेड में ये वीडियो बनाया हूँ। और फिर से मैं बता दूं, अगर आपको लाइव ट्रेनिंग अटेंड करनी है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। हमारा एप्लीकेशन आप मोबाइल में भी एक्सेस कर सकते हैं, लाइव ट्रेनिंग को अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको क्वेरी करनी है, कोई 1-to-1 ट्रेनिंग लेनी है, तब भी अवेलेबल है। आप उसके लिए व्हाट्सअप करके पता कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर है, राइट। तो बस थैंक यू सो मच।